सबको मेरी आवाज आ रही है? एक दफा जरा रिप्लाई कर दें। यस सर, आ रही है। यस सर। यस सर। यस वेरी सर। गुड। बस ठीक है वेरी गुड। रिकॉर्डिंग ऑन कर दें प्लीज। हाँ, रिकॉर्डिंग की बात। ओके जी, ये हमारी जो स्लाइड्स हैं ये डॉक्टर शहरियार मलिक साहब ने एक कोर्स पढ़ाया था क्लाउड कंप्यूटिंग का। ये मैंने उनसे इंस्पायर्ड होकर ली हैं। ये स्लाइड्स आर वेरी एक्सीलेंट। बहुत सी चीज़ें इन्होंने कवर की हुई हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ जो है कोर्स आउटलाइन को शेयर कर लेता हूँ कि हमारी कोर्स आउटलाइन क्या होगी। इन द मीन वाइल अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। ये कोर्स ज़्यादातर जो है आपका रट्टा होगा तकरीबन। इसमें अंडरस्टैंडिंग वाली कोई इतनी खास लेटेस्ट चीज़ें होंगी। इसमें जैसे हम अब अक्सर बच्चों ने मेरे से बाकी कोर्सेज भी पढ़े हैं, तो इसमें प्रैक्टिस सेशन कम होगा। इसमें आपने लिसनिंग आपकी इसमें ज़्यादा होगी और रिसर्चिंग इसमें ज़्यादा होगी। आप इसमें रिसर्च इसमें ज़्यादा करोगे। ये हमारे पास कोर्स आउटलाइन है, आप सबके नज़र आ रही होगी। हमारी जो QCH होंगी वो होंगी मार्क बतूल, ये उनका ईमेल एड्रेस है। कोर्स रेलिवेंट कोई आपको क्वेश्चन हो, कोई आपको क्यूरी हो, कोई आपने सजेशन देनी हो या कोई आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो यू कैन डायरेक्टली ईमेल टू हर। वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और IT वालों को क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ा रही है। कोर्स डिस्क्रिप्शन यही है कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज बिकमिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कंप्यूटिंग करिकुलम, क्योंकि ये न्यू टेक्नोलॉजी है। ठीक है, बेसिक्स इसकी आपकी नेटवर्किंग है और दिस कोर्स गिव्स स्टूडेंट्स अ थ्योरेटिकल फाउंडेशन एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद वेरियस टेक्नोलॉजीज इन क्लाउड कंप्यूटिंग। इसमें हम ओपन स्टैक को देखेंगे, थोड़ा सा GCP को देखेंगे, गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग को देखेंगे अगर हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा। लेकिन हम ओपन स्टैक को तो हर बंदा लाजमी इम्प्लीमेंट करेगा। इसमें हमारे जो कोर्स ऑब्जेक्टिव हैं, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। दूसरा टेक्निकल नॉलेज है हमारे पास कि क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म को बनाते कैसे हैं। और जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, develop an in-depth understanding of the classical and current research in cloud computing. Latest trends क्या हैं बेसिकली। और इसका कोर्स लर्निंग आउटकम जो होता है वो होगा कि डेमोन्स्ट्रेट द नॉलेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें हम ओपन स्टैक को डिप्लॉयमेंट करेंगे, सर्विसेज देंगे, उसका आर्किटेक्चर की टाइप देखेंगे, एनालाइज करेंगे और जो हमारे पास डिजाइन नॉलेज है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑफ कोर्स रिसर्च इसका पार्ट होगा। टेक्स्ट बुक इसके लिए आप जो इस्तेमाल करोगे वो क्लाउड कंप्यूटिंग बाइबल है बैरी की, या आप क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर डमीज, ये बड़ी अच्छी बुक है। अगर आपने इसको, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ई बुक। और क्लाउड कंप्यूटिंग प्रैक्टिकल अप्रोच, ये थोड़ी सी टेक्निकल है। और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स प्रिंसिपल एंड डायग्राम, ये भी काफ़ी ज़्यादा आपके पास थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो वैसे तो मेरी स्लाइड्स जो डॉक्टर शहरियार की बनी हुई है दैट वुड बी इनफ, अगर आप ये हेल्प लेना चाहते हो तो। कुछ रेफरेंस मटेरियल्स भी होंगे हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट विजुअलाइजेशन सॉल्यूशन। एक मिनट ज़रा होल्ड करें, मैं
सब यहीं पे हैं, चले गए? यही पे सर। इधर ही है कुछ सर। समझ आया अभी तक? इधर ही है सर। कुछ समझ आया अभी तक? सर अभी जी सर क्या समझ आया? क्या समझ आया? किस तरह कोर्स होगा ये? सर इसमें आपने ये बताया डाटा के और क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर को करेंगे। तो जैसे क्लाउड्स पे डाटा सारा ट्रांसफर हो रहा है। इस कोर्स में हम करेंगे क्या? ये कोर्स जो है आपका ज़्यादातर रिसर्च बेस्ड होगा, ठीक है? ये आपका लिसनिंग बेस्ड होगा, इसमें प्रैक्टिस वगैरह नहीं होगी जैसे हम पहले प्रैक्टिस वगैरह किया करते थे। पहली बात, आगे बात समझ? यस सर। यस सर। दूसरी बात क्या बताई थी मैंने आपको? बुक्स के बारे में बताया है। कोर्स आउटलाइन नजर आ रही है ना? यस सर। और तीसरी बात मैंने आपको ये बताई, क्या बताई बोला? मिस मारूफ की। हाँ जी, गूगल जीसीपी को भी देख लें, वैसे आसान है, मैं इनकरेज करूंगा, बल्कि इसको हम एक्स्ट्रा मार्क्स भी रख सकते हैं जो खुद गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग को इम्प्लीमेंट कर ले। बहुत ही आसान है, ऑनलाइन अवेलेबल है सब चीज़ें, जस्ट उनको आपने कन्फिगर करना है। जो हम काम ओपन स्टैक में करेंगे वही काम गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग में भी आप लोग कर सकते हो। तो जो वो मुझे करके दिखा देगा, तो सिर्फ 3-4 क्वेश्चन पूछूंगा, बिल्कुल बेसिक बेसिक, तो उसको हम एक्स्ट्रा मार्क्स दे देंगे या उसके नंबर 80 कर देंगे। सर ये अगर हम यही काम अगर हम माइक्रोसॉफ्ट और AWS में कर ले? माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है AWS, नहीं सर, मैं दोनों Amazon अलग का। अलग है सर, वो दोनों Amazon अलग का। अलग। यस सर। सर मुझे भी पता है Amazon और वो माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर 104 में अगर हम कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर ले। किसी में भी कर सकते हो। मैं आपको जो इन सबकी बेसिक है ना, जैसे हम C++ पढ़ते हैं, लेकिन लैंग्वेज इंडस्ट्री में जाके आपकी दूसरी होती है, कोई पैथन होती है या दूसरे फ्रेमवर्क, इसी तरह जितने भी आपके क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, सबकी बेसिक ओपन स्टैक है जो मैं कराऊंगा। लेकिन उसके ऊपर अज्योर में देख लो आप लोग, या आप लोग AWS देख लो अमेजोन का, या GCP देख लो, जिसमें आपका दिल चाहे। सर GCP है सर, वो ना 3 मंथ्स के लिए फ्री है। जो AWS है वो 1 ईयर के लिए फ्री है उसकी सर्विसेज स्टूडेंट्स के लिए। मैं आपको यार 1 साल की सब्सक्रिप्शन करा दूंगा फ्री, आप करने वाले बनो काम GCP के सर। अंदर। ओके सर। ओके, हम कहाँ पे थे? हम ये बुक्स का बता रहे थे। कोर्स आउटलाइन देख रहे हैं ना? अच्छा, कोर्स आउटलाइन के अंदर जो हमारा होगा, क्या कहते हैं, हमारी जो असेसमेंट होगी, 10% की असाइनमेंट होगी और 15% की हमारे पास केस स्टडी होगी, ठीक है? अटेंडेंस 2% लिखा हुआ है यहाँ पे, शायद मैं इसको 10% कर दूं, क्योंकि ज़्यादातर ये लिसनिंग का काम है आपका, आपको बस पार्टिसिपेट करना है क्लास के अंदर, तो 10% मैं इसको करूँगा, बल्कि अभी कर देते हैं इसको हम। जो अटेंडेंस होगी वो आपकी होगी 10%, ये सॉलिड 10 नंबर आपके अटेंडेंस के होंगे, जिसको हम क्लास पार्टिसिपेशन भी कह सकते हैं। और असाइनमेंट 10 की होगी, क्विज भी 10 की होगी, 20 हो गए, और 30 ये हो गए। मिड टर्म 20 का, फाइनल कर देते हैं हम 35 का। मिड और फाइनल हम कम ही रखते हैं ताकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऑनलाइन। और 1 मिनट यार, मैं ज़रा इसको बाहर को आगे देख लेता हूँ।
ओके जी, असेसमेंट क्लियर हो गई सबको? कोई कंफ्यूजन, डाउट? नो सर। नो सर, हो गया क्लियर। ओके, आपका इसमें एक फाइनल वाइवा भी होगा जो कि बड़ा ज़रूरी है, वो भी 10 नंबर का मैं करूँगा आपसे। तो इसको हम कर देते हैं एक फाइनल वाइवा, वो पूरे कोर्स का होगा आपके, ठीक है? 5-10 क्वेश्चन होंगे, वो टेक्निकल होंगे, बेसिक्स, ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको कुछ आता है कि नहीं आता। इसको हम फाइनल टर्म को इसलिए हम 30 कर देते हैं, परसेंटेज कम कर देते हैं। केस स्टडी भी 10 की कर देते हैं। ओके जी, कोर्स के अंदर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, और उसके केसेस देखेंगे, डिमांड चेंजिंग वर्ल्ड, ये तो फिर अभी टाइम ज़ाया करने वाली बात होगी। फंडामेंटल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग देखेंगे हम, डिप्लॉयमेंट कैसे हो रही है उसकी, सर्विसेज मॉडल्स देखेंगे, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसका रेफरेंस आर्किटेक्चर, वर्चुअलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्चुअलाइजेशन कवर करेंगे, वी स्फीयर, वी क्लाउड, वी रियलाइज, ये आफ्टर मिड्स होंगे। आफ्टर मिड ही आपको ओपन स्टैक स्टार्ट हो जाएगा, उसमें जितनी उसकी सर्विसेज हैं, सिंडर, स्विफ्ट, ग्लास, कीस्टोन, न्यूरॉन, ये सारा कुछ हो जाएगा। बहुत आसान है ये, सिर्फ आपको इनका बेसिक्स पता होना चाहिए है क्या। सिक्योरिटी इश्यूज को देख लेंगे एक लेक्चर के अंदर, आईओटी को देख लेंगे एक लेक्चर के अंदर, एज कंप्यूटिंग को एक लेक्चर में देख लेंगे, और जो आपको केस स्टडी दी होगी उसको आप थोड़ा सा प्रेजेंट कर दोगे, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला हो जाएगा। कोई क्वेश्चन नहीं है? वेल डन। अच्छा, हम अब जाते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग को। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। अच्छा जी, टुडे वी लिव इन डिजिटल एज विद अ लॉट ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस। कौन कौन सी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हम लोग यूज करते हैं? किसी को भी नहीं पता? सर तकरीबन सारी डिवाइसेस ही मतलब कि आजकल कंप्यूटर बेस हो गई है सर। जैसे लैपटॉप से हमारी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, और मोबाइल की स्पेसिफिकेशन ऐसी आ रही है कि वो मतलब कि आप उनको एक उनके डेस्क मिलते हैं साथ, उस पर रखें तो आपको एक पूरा डिस्प्ले शो हो जाता है कि आप कंप्यूटर के तौर पे यूज कर सकते हैं उन्हें। वेल डन। आजकल लेटेस्ट मोबाइल आ रहे हैं सर, और कई डिवाइसेस में कमी। जी सर, ठीक है। और इसके अलावा हमारा ये तो ट्रेडिशनल्स हो गए ना। आउट ऑफ द, अगर हम आउट ऑफ द बॉक्स देखें, हमारा फ्रिज, वाईफाई वाला एयर कंडीशनर। यस सर, जो अब आजकल स्मार्ट वॉच आ रही है हर मोबाइल के साथ, पहले सारा कुछ भी नहीं था। वॉच आ गई हमारी, ठीक है। यस, So most of the work we do in our personal and professional life is dependent on the devices. Even कि हमने प्रेजेंटेशन देनी होती है, हमने लेक्चरिंग करनी होती है, हमने रीडिंग करनी होती है, हमें किंडल चाहिए, हमें पावर पॉइंट चाहिए, हमें कंप्यूटर की मशीन चाहिए। तो मोस्ट ऑफ दीज डिवाइसेस, जैसे लैपटॉप हो गए, किंडल वगैरह हो गए, परफॉर्म सम कंप्यूटिंग इनसाइड। तो सबसे पहले कंप्यूटिंग को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटिंग? व्हाट इज कंप्यूटेशन? क्या चीज होती है कंप्यूटिंग? सर ऐसा कोई भी काम जिसके अंदर मतलब कंप्यूटर इन्वॉल्व हो, या फिर मतलब कोई भी ऐसा काम जिसके ऊपर हम एक कोई भी कह लें कि आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ कनेक्ट कर दें उसको, तो वो कंप्यूटिंग हो जाएगी, और एक्यूरेसी के लिए और स्पीड में काम करने के लिए।
कंप्यूटेशन को हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से अटैच करते हैं, दैट इज नॉट करेक्ट। कंप्यूटेशन मेक्स आवर लाइफ वेरी इजी, ठीक है। कैलकुलेशंस होती हैं जो हमारे पास 39 बच्चा बैठा है इस वक्त, कंप्यूटेशन में किसी को सद्दाम हुसैन बताएगा। सद्दाम हुसैन, हाँ जी। जी सर। ऑनलाइन में ये बड़ा प्रॉब्लम है। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई काम, क्लास में कोई तंग नहीं करता। ऐसे ही आप लोगों के साथ भी कभी अम्मी दही मंगाने भेज देती हैं। सर आराम स्कूल से 15 को शुरू करते तो वैसे ही इन्होंने जल्दी से शुरू कर दिया ऑनलाइन। एक महीना होना ही है ना। आप लोगों को कोर्स निकल जाएगा, आपको क्या टेंशन है। क्लास में पता है फिर नंबर भी कम आते हैं, ऑनलाइन नंबर अच्छे आ जाते हैं सर जी। सर एक महीना ही है ना, इससे ज्यादा तो नहीं है ना। एक महीने के बाद यूनिवर्सिटी जाना है। कहाँ थे हम? तो डिवाइसेस कनेक्टेड विद ईच अदर। In 21st century, we live a large part of our lives online. ये जो devices connected with each other है, this is the concept of IoT. IoT का concept ही ये basic concept ये है Internet of Things का। ये हर डिवाइस जो है वो दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करेगी। एक गाड़ी दूसरी गाड़ी के साथ बात करेगी। आपका जो फ्रिज है या आपका एयर कंडीशन है वो आपकी पावर सप्लाई से बात करेगा, ठीक है। इवन कि आपकी जो फ्रिज के अंदर आपने अंडे जो रखे हुए हैं उसकी जो बास्केट होगी वो भी आपके फ्रिज से बात करेगी। आपके फ्रीजर के अंदर बर्फ का कटोरा रखा हुआ है तो वो भी आपकी जो है फ्रीजर के टेम्परेचर से बात करेगी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसको थोड़ा सा इंडस्ट्रियल लेवल पे कर लें तो आपके जितना भी बड़ी इंडस्ट्री है उसमें रोबोट्स इस्तेमाल हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो कि ह्यूमन को रिप्लेस कर रहे हैं। जो मैनुअल जॉब्स है, जो रूटीन वाली जॉब है, यूजुअल जॉब है, तो वो कोलैबोरेट कर रहे हैं, उसको हम कोलैबोरेट कराते हैं। तो डिवाइसेस फंक्शनैलिटीज आर इंक्रीजिंग because we need more computation, we need more work. Almost everything we do in reduced to bits and sent through cables around the world at light speed. तो कोई ऐसी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ओके, पहले हम थोड़ा सा सिनेरियो देखते हैं। ये मैं आपकी बेस बना रहा हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग की रिक्वायरमेंट क्या है। Why do we need cloud computing? सबसे पहले जो सिनेरियो है वो है आउटसोर्स डाटा सेंटर। यस सर, ये पूछना था कि आप स्लाइड से पढ़ा रहे हैं या आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, सिर्फ स्लाइड वो दूसरी हो रही है कोर्स आउटलाइन की? मैं आपको जुबानी पढ़ा रहा हूँ, स्लाइड से पढ़ाऊँ? नहीं, मैंने कहा अगर स्लाइड शेयर कर रहे हैं तो वो स्लाइड की स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, बस मैंने ये कहना था सर। ओके,
अब स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ओके, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर पहला सिनेरियो देखेंगे, जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो है आउटसोर्स डाटा सेंटर। हमें क्लाउड कंप्यूटिंग की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाट इज डाटा सेंटर बेसिकली? In the early days, it was mostly mainframe and terminals. Mainframe का सबको आइडिया, ITC सबने पढ़ी होगी। आपके पास बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। यस सर। और उनके साथ आगे आपके पास डमी टर्मिनल्स लगे होते थे। Users did individual work by connecting to the central computing. ये आपका एक mainframe का आर्किटेक्चर था। फिर आपके पास पीसी का दौर आ गया। हर एक को अलग अलग डेस्कटॉप कंप्यूटर मिल गया, जैसे कि आपकी लैब्स के अंदर होते हैं। कोई टावर पीसी होता है, कोई आपके पास इस तरह का शेप के अंदर होता है। हर कंप्यूटर की अपनी हार्ड डिस्क होती है, अपनी कंप्यूटेशन होती है। कंप्यूटेशन शेयर्ड नहीं होती जैसे मेन फ्रेम में होती थी। हर एक का अपना डिस्प्ले होता है, हर एक का अपना इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होता है। ये था पर्सनल कंप्यूटिंग का एरा। थोड़ा सा हम और एडवांस हुए तो हमारे पास नेटवर्क आ गया। हमने कहा एक कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर से बात करे। सो वी टाइड कंप्यूटर टुगेदर so that users could talk to each other. MSN मैसेंजर आ गया, याहू मैसेंजर आ गया, डिफरेंट चैटबॉट्स आ गए, आपस में नेटवर्किंग आ गई। तो दैट वाज द थर्ड एरा आपका। फिर हमने चीज़ों को ग्लोबल कर दिया। एक बहुत बड़ा आपका इनकलाब आया जिसमें आपका www आपका डिस्कवर हुआ, इन्वेंट हो गया। अब क्या होता है इसमें हम जो है यूजर डिड इंडिविजुअल वर्क बाय अच्छा जी। फिर वर्ल्ड वाइड वेब आ गई आपकी। उसमें आप इंटरनेशनल हो गए, सारी चीज़ आपकी बिजनेस वगैरह इंटरनेशनल हो गए, आपकी दुकानें इंटरनेशनल हो गई, आप खुद भी इंटरनेशनल हो गए। जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आपको अपने क्या लिखना होगा, www.woinformation.com। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको? कोई टेंशन, कोई मुश्किल है इसमें? नो सर, इजी पीजी है। अच्छा, उसके बाद हाँ जी, web become big, servers had to become clusters of the PC। पहले आपके पास जो है सिर्फ एक web become big, server had to become clusters of the PC। पहले आपके पास एक सर्वर होता था, एक कंप्यूटर खाली, उसके साथ डिफरेंट, जैसे आपके लैब के अंदर होता है, एक सर्वर के साथ आपके पास डिफरेंट पीसी कनेक्ट हो जाते हैं। फिर क्या हुआ, फिर रिक्वायरमेंट ज़्यादा आ गई, तो उसके बाद आपके पास पूरा रैक बनना शुरू हो गया। डिफरेंट पीसीज पूरा रैक बना के रखते हैं और वो सारा का सारा आपकी कंप्यूटेशंस को डील करते हैं। वेब गॉट वेरी बिग एंड रियली एसेंशियल। गूगल के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, गूगल मैप के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, ठीक है।
और कितना बड़ा है ये तो आप इसकी तस्वीर में देख सकते हो। ये एक माइक्रोसॉफ्ट का डाटा सेंटर है इन डबलिन, ठीक है। 22 मेगावाट बिजली यूज कर रहा है ये। सर्वर पीसीज हैड टू लिव इन एक्सपेंसिव डाटा सेंटर्स। उसका एरिया कितना है? 27,000 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। डाटा सेंटर्स होते क्या है बेसिकली? need a lot of electric power. 1.5% of the all US electricity. अभी आपने देखा ना पीछे कितना मेगावाट ले रहा था वो? 22 मेगावाट। इसमें लॉन्ग लीड टाइम टू बिल्ड। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि डाटा सेंटर्स आसान है बनाना कि मुश्किल है बनाना? आप बता सकते हो कि तो उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि दे नीड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक हो गया, और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि इनका एरिया बहुत बड़ा होता है, ठीक है। 22,000 मुरब्बा मीटर था आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का था। इनफ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है जी, जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो तो आपको इसको डालनी ही पड़ेंगी। नीड स्पेशलाइज्ड स्किल्स, सिक्योरिटी अप टू द मार्क होनी चाहिए, फेल ओवर्स होने चाहिए, लोड बैलेंसिंग, ये सारी टेक्नोलॉजीज आगे डिस्कस होंगी। टेक्स टाइम अवे फ्रॉम कोर कॉम्पिटेंसीज, हार्ड फॉर ऑल बट लार्ज कंपनी टू ओन। बड़ी कंपनीज जो हैं इसको जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल है क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है ना, जगह बहुत ज़्यादा है, इतना बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अब आपको प्रॉब्लम रियलाइज़ हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। सर्वर्स थे छोटे छोटे, फिर उसको हमने क्लस्टर्स बना दिए क्योंकि रिक्वायरमेंट ज़्यादा बड़ी आ गई। फिर जो बड़े बड़े आपके पास सर्वर्स थे उनको हमने डाटा सेंटर्स के अंदर रखना शुरू कर दिया। तो दिस डाटा सेंटर इज़ वेरी हार्ड टू बिल्ड। जैसे मिसाल तौर पर हमारी अगर एक यूनिवर्सिटी है या मैं एक छोटी सी कंपनी अपनी बनाता हूँ तो डाटा ज़्यादा है, कंप्यूटेशन ज़्यादा है, नेटवर्किंग ज़्यादा है, मैं तो अपने लिए डाटा सेंटर नहीं बना सकता। ये प्रॉब्लम है जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग आपकी सॉल्व करती है। तो हम क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन? डाटा सेंटर को आउटसोर्स कर देते हैं। कैन रीप economies of the scale, because of scale can afford specialized skill. Web developers can concentrate on their core competencies. Shorted lead times, lower capital requirement, computing power becomes a commodity. Commodity क्या होती है? जैसा कि आपके पास गोल्ड होता है, जैसा कि आपके पास चावल होता है, जैसा कि आपके पास गंदम होती है, जैसा कि आपके पास पानी होता है, जैसा कि आपके पास सिल्वर होता है। दीज आर कमोडिटीज। तो कंप्यूटिंग पावर जो है वो आपकी कमोडिटी बन जाती है। तो डाटा सेंटर के जो कस्टमर होता है, जो यूजर होता है, उसको बहुत फायदे हैं। ठीक हो गया? ये सारे उसके फायदे आपने याद करने हैं और लिखने भी हैं। कैन रीप इकोनॉमीज ऑफ द स्केल, अफोर्ड स्पेशलाइज्ड स्किल इन ए वेरी चीप। वेब डेवलपर्स कैन कंसंट्रेट ऑन देयर कोर कॉम्पिटेंसीज, बजाय कि हमने सारी उसको देखना, हम अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज को टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, शार्प कर सकते हैं। लीड टाइम बहुत शॉर्ट है, बड़ी बनाई चीज मिल जाती है आपको। लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट, आपके पास ना जगह खरीदनी है आपने, ना टाइम लगाना है आप लोगों ने। ओके, तो पहला जो केस था वो हमारा था कि हमारे ग्रोथ, इसका तो अंदाजा हो जाएगा कि, लेकिन कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको दिखाते हैं। We live in digital age with a lot of data. In the 21st century, we live a large part of our lives online. Facebook, WhatsApp, और कौन सी मीडियम है, इंस्टा, ठीक हो गया। और कितना ज्यादा डाटा हम प्रोड्यूस करते हैं। Almost everything we do is reduced to bits and sent through cables around the world at the light of the
at the speed of the light. Okay, Ji. So, how much data are we generating? Any wild guess? एक बंदा जब व्हाट्सएप पे बैठता है, अपनी स्टेटस लगाता है, कितने कितने MB की तस्वीरें वहां लगाता है। उसके अलावा जब हम फेसबुक पे शेयर करते हैं, इंस्टा पे शेयर करते हैं, फिर हम वीडियोस शेयर करते हैं। कितने बंदे हैं, बिलियंस के अंदर बंदे हैं जो फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह यूज कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं आपको। This is the worldwide amount of data created per year. This is in zettabyte. ग्राफ चेक करें आप लोग। 2005 से 10, 15, 18 तक का डाटा जो है हमारे पास बिल्कुल लीनियर है, ठीक है। लेकिन जैसे आगे की जो हमने फोरकास्ट की हुई है, बिकॉज ऑफ IoT, बिकॉज ऑफ मशीन लर्निंग, बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, द डाटा ग्रोथ इज क्वाड्रेटिक, इट्स अ कर्व। और ये आपके पास स्टैटिस्टिक्स हैं। टू सेव ऑल द डाटा क्रिएटेड इन 2018, 660 बिलियन ब्लू अरे डिस्क वुड बी नीड।